आप क्यों नहीं धरने पे बैठ जाते? आप क्यों नहीं जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास जाते? आप क्यों नहीं सीएम के पास जाते? आप क्यों नहीं एलजी साहब के पास जाते? क्यों जो है मीडिया में आके सिर्फ बयानबाजी करते हो मेरे से? यस देखिए उमर अब्दुल्ला साहब, मैं चैलेंज करता हूं, प्लीज टेक माय चैलेंज। 20 बच्चे आपके जो आपने भेजे हैं और जो जम्मू के 20 बच्चे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैच खिलाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको पता चल जाएगा। शिशुओं के लिए बताइए, वो बच्चे आप क्या करें? ये ना मैं यही तो मैं चिल्ला रहा हूं। सिर्फ मीडिया में बयान देना और अपनी स्टेटमेंट जारी करना, यही क्या उन बच्चों को इंसाफ दिलाएगा? ये जो उनका जो स्टेटमेंट है उनको कंडेम करता हूं। बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। हमारे बच्चों की एक तरह से इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। उन्होंने डोगरों के बच्चों की बेइज्जती की है, पूरे जम्मू डिवीजन के बच्चों की बेइज्जती की है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख है या ईसाई है। संतोष ट्रॉफी को लेकर इस समय जम्मू डिवीजन के अंदर लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहते हैं कि वो बच्चे जो हैं टैलेंट के आधार पर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी को लेकर के जितने भी जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर उनमें इतना टैलेंट था, क्या जम्मू के 74 बच्चों में एक भी टैलेंट नहीं था? तो इसी पे जो है आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी, जो अक्सर जो है अपनी आवाज़ रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जम्मू की आवाज़ बुलंद करते हैं उन लोगों की, चाहे वो गरीब गुरबा हो या प्लेयर्स हो, कोई भी हो। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हो सर, संतोष ट्रॉफी में वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, मैच भी खेल गए हैं, एक मैच जीत भी गए हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री साहब का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि टैलेंट के आधार पर, टैलेंट के बेस पर जो है उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। क्या जम्मू के उन 74 बच्चों में जो है वो टैलेंट नहीं था? एक भी बच्चे में टैलेंट नहीं था कि वो उसमें सिलेक्ट होते, वो भी जो है संतोष ट्रॉफी में जाकर के वो खेलते? देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि कश्मीर डिवीज़न के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 20, वो बिल्कुल ठीक है, टैलेंटेड थे इसीलिए सिलेक्ट हुए हैं, तो बाकियों को पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। तो मैं ये जो उनका जो स्टेटमेंट है उनको कंडेम करता हूँ। बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। हमारे बच्चों की एक तरह से इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। उन्होंने डोगरों के बच्चों की बेइज्जती की है, पूरे जम्मू डिवीज़न के बच्चों की बेइज्जती की है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख है या ईसाई है। ये बहुत बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है उमर अब्दुल्ला साहब। ये आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स खेल रहा है, सियासत खेल रहा है, तो आप खेल रहे हैं। मुझे बताइए 74 बच्चे यहाँ के थे जो चिन्ह हुए थे, आइडेंटिफाई हुए थे, क्या उनमें से एक बच्चा भी नहीं था टैलेंटेड? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, प्लीज टेक माय चैलेंज। जो आपने 20 बच्चे वहाँ के लिए हैं जिनको आपने डायरेक्टली वहाँ पर आपने भेज दिया है और यहाँ के हमारे 74 बच्चों को आपने बाईपास कर दिया है। चैलेंज ये है कि 20 बच्चे आपके जो आपने भेजे हैं और जो जम्मू के 20 बच्चे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैच खिलाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना टैलेंट है। हमारे बच्चों में टैलेंट है। देखिए, मैं जो आपने बच्चे भेजे हैं कश्मीर के, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, वो भी टैलेंटेड है, वो भी टैलेंटेड है। यहाँ जम्मू डिवीजन के भी टैलेंटेड है, लेकिन आपके हिसाब से कश्मीर के बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि जम्मू डिवीजन के बच्चे नालायक हैं, निकम्मे हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सियासत ऐसी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वैसे भी 75 सालों से आप जम्मू डिवीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आज यही कारण है कि हमारा जो जम्मू डिवीजन है वो बिल्कुल जीरो के नेगेटिव हो चुका है। हमारे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतने आगे जा सकते थे, लेकिन कभी आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। आप जिस तरीके से कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब वो कश्मीर डिवीजन के हैं, हालांकि दोनों डिवीजन के हैं जम्मू कश्मीर। वो पहले ही हल्फ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि हम दोनों हितों को जो है बराबरी का हक देंगे। लेकिन उनके अलावा भी कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, जो कि स्पोर्ट के इंचार्ज हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी बयान यही आता है कि मेरे पास ये व्हाट्सएप पे उन 2 बच्चों का मैसेजेस आते हैं कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम जो है वहाँ नहीं खेलने के लिए जाएंगे। ये किस तरीके से जो है वो उमर साहब को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे? वो भी जम्मू रीजन से आते हैं ना। देखिए, मैं इवन कि सतीश शर्मा की बात करें ना, मैं भी उनके स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। देखिए, सतीश शर्मा जी ठीक है, उमर साहब ने आपको सीएम बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी चापलूसी करें। हाँ, मिनिस्टर बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चापलूसी करें। आपका फर्ज बनता है। जम्मू डिवीजन के साथ गलत हुआ है, हमारा एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है। आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए, उमर साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, या मीडिया में बोलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ गलत है, गलत हुआ है, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है। बाकी देखिए, बात रही
74 बच्चे यहाँ से आइडेंटिफाई हुए थे, 24 बच्चे वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए थे, तो यहाँ का इकट्ठे होकर इनका ट्रायल होना था, वो ट्रायल हुआ ही नहीं, वो ट्रायल हुआ ही नहीं। तो ये सतीश शर्मा जी किसकी बात कर रहे हैं, कौन से सिलेक्शन? अक्सर जो है जम्मू की बात करते हो, जम्मू में जो है ये डिस्क्रिमिनेशन होती आ रही है, आप क्यों नहीं धरने पे बैठ जाते? आप क्यों नहीं जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास जाते? आप क्यों नहीं सीएम के पास जाते? आप क्यों नहीं एलजी साहब के पास जाते? क्यों जो है मीडिया में आके सिर्फ बयानबाजी करते हो मेरे से? यस। देखिए, हम जब भी हमको मौका मिलता है, जब भी होता है, हम रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में, किसी ना किसी मिनिस्टर के पास हम गए हैं। अभी तक सीएम साहब से हमने मिलने की कोशिश की है 2-3 इशू को लेकर, लेकिन कभी भी हमको कोई मौका नहीं दिया गया। बड़ी कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की, कभी मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सीएम साहब, आपकी ये जो हरकतें हैं, जिस तरह की आपकी बयानबाजी हो रही है, इट मीन्स नहीं, यू आर द सीएम ऑफ श्रीनगर। बेसिकली देखा जाए, लीगली देखा जाए, यू आर द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आपकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाती है कि आप कश्मीर के सीएम हो, और दैट इज वाई हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनका कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि जम्मू को आगे बढ़ने देना। मुझे बताइए, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता कितने ब्यूटीफुल है? अगर आप पूरे इंडिया से, अगर की भी बात करेंगे उनकी, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, 29 विधायक जम्मू से हैं इस समय। जम्मू कश्मीर में ओपोजिशन कितना स्ट्रांग है? 90 में से जो है 29 जो है भाजपा के अपने एमएलए हैं। क्यों नहीं बैठते ये? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं एलजी साहब के पास से जाते? और इस लिस्ट को क्यों नहीं कैंसिल कराते? सिर्फ मीडिया में बयान देना और अपनी स्टेटमेंट जारी करना, यही क्या उन बच्चों को इंसाफ दिलाएगा, जिस तरीके से आप भी जो है करते हो? देखिए, ये जो उमर अब्दुल्ला, तो चलो मैंने बोल दिया कि वो कश्मीर के हैं क्योंकि उनको वहां से वोट मिला है। नहीं, मैं यहाँ के 29 विधायकों की बात कर उसी पे आ रहा हूँ, उनको वोट मिला है, सीटें वहां से मिली हैं। अरे आप बीजेपी के एमएलए 29 एमएलए, मैं इनको भी कहूंगा कि आप यहाँ के एमएलए हो, जम्मू डिवीजन के, आपको यहाँ से वोट मिले हैं, ठीक है, आपको यहाँ से सीटें मिली हैं। क्यों आप पीछे पीछे रहते हो? आपकी वजह से जो जम्मू डिवीजन है वो इतना पिछड़ा पड़ा है। अगर आप चाहते, अगर इनको अपनी कुर्सियों का लालच नहीं होता तो जम्मू डिवीजन काफी आगे जा सकता है। रिगार्डिंग दिस इशू, हाँ, मैं कहता हूं, ये रोडों पे क्यों नहीं आ रहे? ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आलतू फालतू चीजों के लिए ऐसे बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं। तो इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा इशू है, उसके लिए ये रोडों पे नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, चलो वो भी नहीं आ रहा, आप में दम है तो ये तो जो हमारे बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है, हाँ, आप भी एक 20 बच्चों की टीम बनाइए, उनको आगे भेजिए। आप कम से कम आप भी बोलिए कि आप उमर अब्दुल्ला साहब, आप ऐसा कह रहे हो तो एक मैच हो जाए। उनके स्टेटमेंट को कंडेम कीजिए। उमर साहब क्या कह रहे हैं कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, मेरी बात ही नहीं कोई सुनता। वो किसके अंडर हैं? आईएएस ऑफिसर किसके अंडर हैं सर? एलजी साहब के अंडर हैं। एलजी साहब किनके हैं? तो ये लोग क्यों नहीं जाते एलजी साहब के पास? एलजी साहब तो सिर्फ उनको डायरेक्शन पास करनी है आईएएस ऑफिसर्स को, सेक्रेटरी को, तो काम नहीं होगा क्या नॉर्मली? या फिर सियासत ही करनी है इन बच्चों के साथ? देखिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर, बिल्कुल है। ये जो देखो, मैं कह रहा हूं, इसी वजह से जो है फिर कश्मीर वर्सेस जम्मू डिवीजन बन जाता है। एग्जैक्टली, देखो यही इनकी नाकामी या निकम्मेपन की वजह से। मैं कहता हूँ, आप कोई भी सोर्स अपनाइए, चाहे आप एलजी से मिलिए, प्रधानमंत्री जी से मिलिए, अमित शाह जी से मिलिए, किसी से मिल लीजिए, ठीक है, आप कुछ ऐसी हरकतें कीजिए, ऐसे आप अपनी एक्टिविटीज कीजिए जिससे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो। जैसे ये चीज है, ये इशू है, आप इसको सॉर्ट आउट करो ना यार। आप हमें जस्टिस दो ना, चाहे आप एलजी से मिलो, किसी से भी मिलो, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, चाहे प्रोटेस्ट करो, किसी से मिलो, आप ऑर्डर निकालो, लेकिन हमारे बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं फिर से बता दूं, इनकी भी नाकामी की वजह से, हाँ, हमारे बच्चों को जस्टिस नहीं मिलता है। बच्चों के लिए बताइए, वो बच्चे आप क्या करें? वो बताइए ना। मैं यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि भैया जस्टिस दो। उमर साहब ने तो बोल दिया, बिल्कुल, आपने सतीश जी है, शर्मा जी, उन्होंने बोल दिया, ठीक है ना, अपने हिसाब से बोल दिया। ये लोग आ नहीं रहे, ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना किसी के पास जा रहे हैं। कोई वैसा इशू होएगा, वहाँ पे ऐसे बवाल मचाएंगे, जिस पे बवाल मचाना होता है वहाँ साइड पे बैठे हैं। हम तो यही कर सकते हैं ना, आप जैसे लोगों के पास आके मीडिया के सामने बोल सकते हैं, यही कर सकते हैं। धरना भी दे सकते हो सर। धरने बिल्कुल, जब धरने की बारी आएगी धरने भी दिएंगे। हमने पास्ट में धरने दिए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं। आर्टिकल 14 सर ये इजाजत देता है सबको। बिल्कुल, देखिए, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है ना। तो हर चीज का सिर्फ ये नहीं कि आपको हमेशा प्रोटेस्ट ही करना है, हमने प्रोटेस्ट भी किया, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, मीडिया में बयानबाजी भी की है, हम रिप्रेजेंटेशन लेके गए हैं। वो सारी चीजें हम करने की कोशिश करते हैं जो हमें करनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। चलें सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इनका भी ये कहना है
कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ मिलेगा कैसे जब ये लोग बैठेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर जो है बयानबाजी करेंगे। कोई भी हो, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, या फिर वो 29 विधायक सिर्फ जो है आके अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी, कश्मीर को और जम्मू को बस ये डिविजन्स जो है वो क्रिएट कर दिए। उसके बाद जो है वो बच्चे कहाँ गए? आज वो तो बच्चे खेल रहे हैं ना, एक मैच जीत भी गए, ये 74 बच्चे ये कहाँ? फिर अब आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, माँ बाप का कितना पैसा लगता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, उसके बावजूद भी जब ये बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं बड़ा दुख और अफसोस होता है। ये सिर्फ लोग बयानबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों ने खुद आगे आना है, खुद आगे बढ़ना है और खुद अपना जो है जस्टिस जो है वो हासिल करना है। धन्यवाद।